करवा देता हूं। मेरे साथ जुड़ रहे स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, कांग्रेस नेता है, राखी राठौड़ जी, बीजेपी नेता है, और धीरज भटनागर जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। धीरज जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि सरकारी शब्द को लेकर सभी के जहन में एक छवि होती है और न जाने क्यों आंकड़े सरकारी होने का डर दिखा रहे हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रूरल स्टेटस को ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये अगर रूरल स्टेटस को रिफ्लेक्ट ना भी करें तब भी अगर इसका सच देखना हो तो अस्पतालों की जो अभी वास्तविक स्थिति है उससे पता लग जाएगा। आप अपने किसी भी जानकार को पूछ लीजिए कि क्या आपको हॉस्पिटल में बेड आसानी से मिल रहा है, या रैंडमली आप फ़ोन कर लीजिए किसी भी हॉस्पिटल में और उनसे पूछिए कि मुझे ऑक्सीजन बेड चाहिए, आपको फ़ौरन पता लग जाएगा कि भरे हुए हैं। अगर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन बेड भरे हुए हैं, आईसीयू बेड्स भरे हुए हैं, वेंटिलेटर बेड्स भरे हुए हैं, तो फिर और अगर आंकड़े नीचे गिरते जा रहे हैं तो फिर ये कौन से मरीज हैं? क्या ये कोविड के मरीज नहीं है? क्या हॉस्पिटलों में सामान्य इलाज होना शुरू हो गया है? क्या कोविड के मरीज आना बंद हो गए हैं? इस सवाल का जवाब बिल्कुल हम तो खूब समझ सकते हैं कि सच्चाई यही है। आपको भी लगता है कि कोरोना के आंकड़ों में 1-2 का फोर्स चल रहा है सरकार प्रदेश के स्तर पर, देश के स्तर पर? स्वप्निल, इससे कतई मना नहीं किया जा सकता। हो सकता है जयपुर में कुछ कमी आई हो, उसका कारण है कि सख्त लॉकडाउन या लोगों का बाहर निकलना बंद हुआ है, और हम ये मान सकते हैं कि कोरोना वायरस को मौका नहीं मिल रहा है लोगों में फैलने का और पनपने का। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आंकड़े हैं वो बिल्कुल सत्य हैं। आप जयपुर से 40-50 किलोमीटर की दूरी पे चले जाइए या हाईवे पे चले जाइए, कोई रोक टोक नहीं है, लोग अभी भी बाहर निकल रहे हैं, और गाँव की स्थिति कोई बहुत बेहतर नहीं है, वहाँ कोई जाँच नहीं है। तो मैं बिल्कुल दावे से कह सकता हूँ कि कम जाँचें आंकड़ों को कम करने में सबसे ज़्यादा मददगार हैं। हाँ, तो ये सवाल बिल्कुल धीरज जी बनना चाहिए कि नहीं कि 2.5 लाख से ज्यादा की जांच की कैपेसिटी वाले स्टेट में उसकी आधी जांच भी नहीं हो रही है, और जितने आंकड़े मिल जा रहे हैं हम उसी पर ये कह रहे हैं कि केसेस कम हो रहे हैं, जबकि स्थिति वो नहीं है। ये तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि अगर आपकी कैपेसिटी 2.5 लाख की है तो आप 2.5 लाख जांचें कर दीजिए और फिर बताइए कि 2.5 लाख में से कितने नेगेटिव आए हैं। अगर आप जांच कम करेंगे तो जाहिर है आंकड़े कम होते चले जाएंगे, लेकिन जिस वक्त आप पूरी कैपेसिटी के साथ अगर टेस्ट करना शुरू कर दिए तो अभी आंकड़े कम होते दिख नहीं रहे हैं। हालांकि ये गिरता हुआ जो ग्राफ है वो सुकून देने वाला जरूर हो सकता है आम जन के लिए। सरकार बता दे कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन हालात सही रास्ते वाले दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है धीरज जी, आगे आपके पास आता हूं, और ये जो महत्वपूर्ण सवाल 2.5 लाख से ज्यादा की जांच की कैपेसिटी वाला, ये स्वर्णिम जी मैं आपसे जरूर पूछूंगा, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट और मैं डिबेट के पैनल में लाना चाहता हूं जो कि केंद्र सरकार से जुड़ा है, इसलिए राखी जी आपके पास आ रहा हूं। 6 दिन पहले राखी जी WHO ने कहा कि भारत में कोरोना संक्रमण और मौत का आंकड़ा डरावना है, सही आंकड़े नहीं आ रहे हैं, सरकार को इस पर काम करना चाहिए। WHO ने यह क्यों कहा होगा? क्योंकि WHO राजस्थान को लेकर नहीं कहेगा, वो भारत को लेकर कहेगा, और भारत को लेकर कहेगा तो सवाल बीजेपी से पूछूंगा, इसलिए राखी जी। देखिए स्वप्निल जी, भारत के लिए जब हम एक फेडरल देश की बात करते हैं, और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने जो 2 दिन पहले निवेदन किया सभी राज्यों से कि जो आंकड़े आपके पास आ रहे हैं वो एग्जैक्ट दें, और आपको लगता है कि आज की जरूरत ये है कि जो आंकड़े एक्चुअली सामने है अगर वो सामने आएंगे तभी हम लोग एक्चुअल पोजीशन तक जा पाएंगे और तभी इसका सोल्यूशन निकाल पाएंगे। अगर पूरे देश में बात करें तो प्रधानमंत्री जी ने कहीं पे भी भाजपा शासित या राजस्थान या गैर भाजपा शासित राज्यों की बात नहीं करी, उन्होंने जनरल बात की कि जो आपके पास में आंकड़े हैं उनको स्पष्ट तौर पर केंद्र सरकार के पास में भेजे जाएं, तभी इस महामारी से छुटकारा हम लोग निकाल पाएंगे। तो आप क्या ये कह रहे हैं कि